अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त वहाब प्यासा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्यासा टीवी। जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। 9th की बायोलॉजी से है। ठीक है, तो इसको हम डिस्कवरी पढ़ते हैं और इसकी कंसेप्ट को समझते हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि बाइनोमियल का क्या मतलब है। इसका मतलब है दो चीज़ों का आपस में जमा करना। ठीक है, दो चीज़ों का आपस में जमा करना। ठीक है, दो चीज़ों का जमा करना, दो चीज़ों का जमा करना। ठीक है, बाइनोमियल का मतलब है दो चीज़ों का जमा करना। द सम ऑफ टू थिंग्स को क्या कहते हैं? बाइनोमियल। और नोमेनक्लेचर का क्या मतलब है? किसी चीज़ को नाम देना, किसी चीज़ को क्या करना? नाम देना। ये इसको कहते हैं नोमेनक्लेचर। ये साइंटिफिक या और ये क्या है? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वो लफ्ज़ है और इसका मतलब है दो चीज़ों को जमा करना। और नोमेनक्लेचर का मतलब है नाम देना। इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि वो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने दो दो नाम दिए हैं। किसको? एक एक ऑर्गेनिज्म को, या जिस मतलब फॉर एग्जांपल एनिमल्स में कौन कौन से नाम दिए हैं, प्लांट्स में कौन कौन से नाम दिए हैं। ठीक है, वो कौन सा साइंटिस्ट था, इसकी डिस्कवरी हम पढ़ते हैं। तो चलो पढ़ते हैं डिस्कवरी को। सबसे पहले डिस्कवरी पे आते हैं। ठीक है, कैरलस लिनियस इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इन 1707 टू 1778। ठीक है, ये जो है ये डेट, ये डिस्कवरी ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। और ये डिस्कवरी किसने इंट्रोड्यूस की थी, किसने मुतारिफ की थी? वो था कैरोलस लिनियस, एक साइंटिस्ट है जिसने एक सिस्टम बनाया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम एक एनिमल्स को या एक प्लांट को क्या करते हैं? दो नाम देते हैं। ठीक है, और वो नाम क्या होते हैं? वो साइंटिफिक नाम होते हैं जो सारी दुनिया में क्या होते हैं? यूज होते हैं उस एनिमल्स के लिए या उस प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एवरी टाइप ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स हैव अ पर्टिकुलर नेम कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स आर टू वर्ड्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, कौन से सिस्टम के मुताबिक हम बात कर रहे हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो सिस्टम है वो सिस्टम के हम उसके मुताबिक हम बात कर रहे हैं कि एवरी टाइप ऑफ एनिमल, जितने भी एनिमल्स हैं, एवरी टाइप ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं या जितनी भी एनिमल्स हैं, वो उसका हम क्या करेंगे? हैव अ पर्टिकुलर नेम, उसका एक ख़ास नाम होगा। क्या होगा? एक ख़ास नाम होगा। और वो नाम कितने वर्ड्स पे, कितने अल्फाज पे मुश्तमिल होगा? वो दो अल्फाज पे मुश्तमिल होगा। ठीक है, ये जो लफ्ज़ है ये दो किस पे मुश्तमिल होगा? अल्फाज पे मुश्तमिल होगा, दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होगा। वो एनिमल्स का हो सकता है, प्लांट्स का हो सकता है। और ये सिस्टम का नाम क्या है जिसमें ये चीज़ें होती है? उस सिस्टम का नाम है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब आते हैं द फर्स्ट वर्ड इज द नेम ऑफ जीनस। ठीक है, फर्स्ट जो वर्ड है वो हम फिर आगे पढ़ते हैं कि ये वर्ड, सेकंड वर्ड किस तरह आएगा, फर्स्ट वर्ड किस तरह आएगा, वो हम बाद में पढ़ते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज द नेम ऑफ जीनस। जो साइंटिफिक नेम है एक ऑर्गेनिज्म का, उसमें जो फर्स्ट वर्ड आता है, सबसे पहले जो वर्ड आता है वो किस चीज़ का होगा? वो उसकी जीनस का होगा। ठीक है, उसकी जीन के मुताबिक होगा कि वो किस जीनस का है, वो किस जीन से ताल्लुक़ रखता है। तो फर्स्ट जो वर्ड है वो किस चीज़ का होगा? वो उसके जीनस का होगा। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, सेकेंड वर्ड इज द नेम ऑफ स्पीशीज। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है जो सेकेंड जो वर्ड है, ठीक है, वो किस चीज़ का होगा? वो स्पीशी के मुताबिक हम एक ऑर्गेनिज्म को जब नाम देते हैं तो वो नाम क्या होगा? टू पार्ट्स पे मुश्तमिल होगा, दो हिस्सों में वो नाम क्या होगा? तकसीम होगा। सबसे जो पहला हिस्सा है उसको हम कहते हैं जीनस नेम या जेनेरिक नेम, और जो सेकंड हिस्सा है, सेकंड पार्ट है, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक या फिर स्पीशी नेम। यहाँ पे एक बेसिक जो कंसेप्ट क्लियर करने की बात है वो ये है कि अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो जो जीनस का नेम है, जो जेनेरिक नेम है, जो फर्स्ट नेम है, वो क्या करते हैं? वो कैपिटल लेटर में नहीं लिखते। ठीक है, वो क्या करते हैं? स्मॉल लेटर में लिखते हैं। हालांकि क्या लिख रहा है इधर? द जेनेरिक नेम बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। ये क्या होगा? कैपिटल लेटर में हम लिखेंगे। जीनस का जो नेम है, पहला नेम, आगे हम पढ़ते हैं कि जेनेरिक नेम किस तरह होगा। तो ये जेनेरिक जो नेम है ये हम किस में लिखेंगे? कैपिटल वर्ड में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। और द स्पीशी नेम बिगिंस विद स्मॉल लेटर। वो जो स्पीशी का जो नाम है, सेकेंड जो नाम है, वो हम किस चीज़ पे लिखेंगे? स्मॉल लेटर में लिखेंगे, स्मॉल वर्ड में लिखेंगे। रिटन बाय हैंड, जब हम ये नेम किस में लिखेंगे? हाथ से लिखेंगे। ठीक है, जब हम राइटिंग करेंगे इस तरह तो वो क्या होगा? द टू पार्ट्स आर सेपरेटली अंडरलाइंड। ठीक है, ये जो दो लफ्ज़ हम लिखते हैं, क्या कौन से होंगे लफ्ज़? जेनेरिक नेम और स्पीशी जो नेम है, ये फिर हम क्या करेंगे? सेपरेटली लिखेंगे। एक यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, तो
दूसरा यहाँ पे अलहदा हमने लिखा, ठीक है। इस तरह हम क्या देंगे, नेम देंगे। एक अलग सा, फिर दरम्यान में जगह छोड़ा है हमने, फिर उधर क्या दूसरा स्पीशी का नाम हमने लिखा है। तो क्या क्या कह रहा है इधर, रिटन बाय हैंड, जब हम कोई लिखाई करते हैं, ठीक है, और क्या लिखते हैं, एक साइंटिफिक नेम हमारे पास आता है, हम वो लिखते हैं, तो क्या करेंगे, द टू पार्ट्स आर सेपरेटली अंडरलाइंड, एक के नीचे भी हम क्या करेंगे, अंडरलाइन लाइन लिखेंगे, और दूसरे के नीचे भी हम क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। फॉर एग्जाम्पल इधर आप आते हैं, कॉमन जो नेम है हमारे पास, कॉमन नेम वो क्या है, वो कैट है, बिल्ली, ठीक है। जो कॉमन नेम है वो क्या है, कैट। लेकिन जब हम साइंटिफिक नेम में आते हैं तो उसे हम कहते हैं फेलस कैटस, ठीक है, फेलस कैटस। अब इधर हम समझते हैं फेलस क्या चीज़ है, ये है उसका जेनेरिक नेम या जेनस, ठीक है, और कैटस क्या है, ये उसका है स्पेशी नेम, ठीक है। हमने पहले ही पढ़ा कि हम जीनस का जो है फर्स्ट वर्ड क्या लिखेंगे, वो हम कैपिटल में लिखेंगे। तो ये फेलस क्या है, फेलस फर्स्ट वर्ड है, जीनस का वर्ड है, तो इसका हम क्या करेंगे, एफ जो है, एफ इसका फर्स्ट वर्ड आता है हमारे पास, फर्स्ट आता है, फर्स्ट लेटर आता है, तो ये हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। और जो स्पीशी का सारा जितना भी नेम है वो क्या हम करेंगे, वो हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, स्मॉल लेटर में लिखेंगे। और दूसरे जो हमारे पास है वो क्या है कि टू पार्ट्स आर सेपरेटली अंडरलाइंड। देखो इधर मैंने इसके नीचे भी लाइन लगाया हुआ है और कैटस के नीचे भी लाइन लगाया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा और कंसेप्ट करने के लिए। Linnaeus listed about 4,000 different species of animals and plants and gave a clear description to each of them, ठीक है। लिनियस जो साइंटिस्ट है जिसने डिस्कवरी की थी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की, उसने क्या किया, उसने लिस्टेड अबाउट 4,000 डिफरेंट स्पीशी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, 4,000 उसने मुख्तलिफ स्पीशी के एनिमल्स और प्लांट्स के क्या किए हैं, गिव क्लियर डिस्क्रिप्शन टू ईच ऑफ दैम, इनकी मुकम्मल तफसीली क्या किया है, एक क्लियर वाज़े तौर पर डिस्क्रिप्शन दी है कि इसके साइंटिफिक नेम ये है और इसका जेनस नेम ये है, इसका स्पीशी नेम ये है। कितने हैं, एमसीक्यूज़ है आपके लिए, 4,000 मुख्तलिफ एनिमल्स और प्लांट्स के उन्होंने क्या कलेक्ट किए हैं, नेमिंग कलेक्ट की है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो सिस्टम है उसमें क्या किए हैं, ऐड किए हुए हैं। जी फ्रेंड्स, तो ये थी आज हमारी वीडियो, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर आप नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।